दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इन परिणामों से उन राज्यों की राजनीतिक तस्वीर तो बदलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन राज्यों के अलावा एक ऐसे राज्य की हो रही है जहां की राजनीतिक तस्वीर इन राज्यों के होने वाले चुनाव के बाद बदल सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन चर्चा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तो उन परिणामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कुछ फेरबदल हो सकता है। और ये बड़ा फेरबदल 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर हो सकता है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाकर कुछ बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कल के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे या केशव रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। केशव प्रसाद मौर्य की जो मुलाकात दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हुई है और उसके ठीक 12 घंटे बाद पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है। नहीं, सियासी खिचड़ी नहीं है सर, भाजपा की मजबूरी है। भाजपा की मजबूरी है। पीडीए प्रेमी दिखना जरूरी है, समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में ये लोग इसलिए चुनाव जीते कि मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी। चुनाव जीतने के बाद नीतीश जी चले गए दिल्ली, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बना के गए? सम्राट चौधरी। यहाँ पे भी चुनाव के पहले चेहरा तो देना पड़ेगा पीडीए वाला। बिना पीडीए के अब गुजारा नहीं है। सत्ता में लौटने की संभावना शून्य है। इसीलिए कल ही से केशव मौर्य को दिल्ली बुला लिया गया। पहले मुलाकात नितिन नवीन के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जी। और बिहार चुनाव के सह प्रभारी थे केशव मौर्य, याद रखिएगा। याद है सर। बिहार चुनाव के सह प्रभारी थे केशव मौर्य, विनोद तावड़े भी। तो बिहार, और आज सम्राट चौधरी भी दिल्ली में। सम्राट चौधरी से मुलाकात थी, विनोद तावड़े से भी मुलाकात थी, नितिन नवीन से मुलाकात थी, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात। और दूसरी तरफ योगी एक संस्था चलाते थे बहुत पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले, हिंदी युवा वाहिनी, और उसको उन्होंने भंग कर दिया था। वो हिंदी युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अभी हो गया है। कई जिलों के डीएम बदल दिए गए, 38 महत्वपूर्ण सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए। कल किसका सूरज उगेगा बंगाल में, इस पर फैसला अगले 10 घंटे में थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। अभी रात को हम लोग, ये वीडियो लग जाएगा, तो अगर ममता जीतेंगी या हारेंगी उसी के साथ तय हो जाएगा
कि यूपी में योगी रहेंगे या केशव। एक जानकार पत्रकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी जी की कुर्सी बच जाए, लेकिन जैसे 2024 चुनाव के बाद 25 चुनाव के बाद गृह मंत्री का पद दे दिया गया था किसको? सम्राट चौधरी। पहली बार ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय का पद ले लिया गया। तब अगर गृह मंत्रालय का पद योगी जी से ले लिया जाएगा, फिर योगी जी मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे? मैं इतना जानता हूं, जैसे ही गृह मंत्रालय का पद योगी आदित्यनाथ से ले लिया जाएगा तो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो तो पुलिस के सहारे पूरा राज्य चलाते हैं। अब पुलिस गृह मंत्रालय कोई और रहेगा, गृह मंत्री कोई और रहेगा, पुलिस उनके सीधे कंट्रोल में नहीं रहेगी। असली हलचल तो लखनऊ और दिल्ली में मचेगी राजनीति में। असली हलचल मचेगी। और ये खबर आना कि केशव मौर्य से मोदी जी की मुलाकात हो गई, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल के बाद हो सकता है यूपी में योगी रहे, हो सकता है केशव मौर्य रहे। एक और चीज हो सकती है, जो गुजरात में हुआ था 2022 में, चुनाव के कुछ महीने पहले पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया। एक भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पूरा एक नया मंत्रिमंडल ही आ गया जी। अब यह है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो नितिन गडकरी, योगी और संघ की भूमिका बहुत सीमित रह जाएगी, क्योंकि आपने देखा बंगाल चुनाव को अमित शाह ने इस बार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। 15 दिन तक वो बंगाल से हटे ही नहीं है। लेकिन अगर कल ममता दीदी चुनाव जीत जाती है तो ये भी हो सकता है कि मोदी और शाह को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो मोदी और शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है? कारण क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नंबर नहीं है, 240 है। जरा घटनाक्रम पे ध्यान से देखिएगा, मार्च के महीने में नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको लगता है दिल्ली में सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनने के लिए गए? लोग तो यही कहते हैं सर। लोग कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन के रिटायर करें। और एक खबर ये भी आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू अब दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी गद्दी संभाले, और उनके यहाँ अब 2 साल हो जाएंगे उनको चुनाव मुख्यमंत्री बने। तो ममता बनर्जी नीतीश जी के साथ बड़े क्षण अब रिश्ते रहे हैं हमेशा से ही। इंडिया गठबंधन इसलिए बना कि नीतीश जी ने लीड लिया था, बाकी वो खुदे छोड़ के चले गए। और ममता दीदी कांग्रेस के रवैये इससे खुश नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के रिश्ते नितिन गडकरी से बहुत अच्छे हैं, चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छे हैं, अखिलेश यादव से बहुत अच्छे हैं, और नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। तो ये कल देखिएगा कि कल किसकी तकदीर कहाँ जाती है। हाँ, ममता अगर हार जाएंगी तो इंडिया गठबंधन फिर बिखर भी सकता है।
क्योंकि अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका लोग बता रहे हैं, अप्रत्याशित रूप से उसमें भूमिका कांग्रेस और लेफ्ट की हो सकती है। तो भले बंगाल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। तो ये जो गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार मीटिंग का दौर जारी है और सीन से मोदी योगी जी गायब है। कल आपने देखा एक तस्वीर आई थी केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी। देखिए, बीजेपी में आप सबको संकेतों की भाषा को समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की जयंती के दिन केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक कहां थे? भगवान बुद्ध की जो कपिलवस्तु में, जहां पे वो देवरिया के पास जहां पे कपिलवस्तु में उनको ज्ञान हुआ था, प्राप्त हुआ था जी, वो दोनों लोग वहां नहीं गए। ये जो सब कुछ हो रहा है ना राज कपूर जी, ये पीडीए 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 और अखिलेश यादव हर पीड़ित के लिए खड़े हैं, हर पीड़ित की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई काट ही नजर नहीं आ रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है? बिल्कुल। आप अगर क्योंकि किसी अब सवर्ण को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव नहीं जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में। आपको पीडीए पे जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होना है या जो भी होना है, और बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो निगाहें सबकी हैं। योगी जी क्या है, एक चर्चा ये भी है कि योगी जी से गृह मंत्रालय लिया जा सकता है, और जैसे सम्राट चौधरी को पहले गृह मंत्री बनाया गया, फिर 3-4 महीने बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह से केशव मौर्य को गृह मंत्री बना दिया जाएगा। और तो क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से गृह विभाग दे पाएंगे? ये बड़ी बात है राजकीय। नहीं तो ये बताइए सर कि अगर जनता पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या अब इतना वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हटाकर किसी पीडीए समुदाय के नेता को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देता है, तो जो जनता की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से वो दूर हो सकती है? देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाराजगी दूर एक संकेत तो दे सकते कि देखिए साहब, हमारे यहाँ भी पिछड़े दलितों की हम लोग, आप पंकज चौधरी को लाए ना प्रदेश अध्यक्ष बना के, कुर्मी समाज के। वैसे कई योगी समर्थकों का यह मानना है कि पंकज चौधरी चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे और केशव मौर्य उनकी जगह केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं दीदी मजबूत हुई तो मोदी और शाह की पकड़, या मोदी और शाह की सरकार भी जा सकती है। और उस सरकार में आप नीतीश को या किसी और को प्रधानमंत्री बनते देख सकते हैं। भले कांग्रेस उस सरकार में शामिल न हो, लेकिन बाहर से उसका समर्थन रह सकता है। तो दो राज्य के अच्छा, अभी हाल के दिनों में सर देखा गया है कि एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो अखिलेश यादव पर लगातार अचानक से आक्रामक हो गए हैं। उनकी अभी एक तस्वीर उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ ट्विटर पे चल रही है। उसके नीचे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को घेरने में योगी और भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण समाज
असक्षम है, इसलिए एक पिछड़े नेता को आगे करके अखिलेश यादव पर वार कराया जा रहा है। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ओम प्रकाश राजभर को दिशा निर्देश दिया है, जिसके इशारे पर ओम प्रकाश राजभर इस तरह की टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं? पहला सवाल। और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ रहा हूं सर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति की हवा या राजनीति की तासीर कुछ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भापने लगे हैं? क्योंकि सुनने में आया है कि जयंत चौधरी की पार्टी ने एक रैली की थी, और चूंकि जयंत चौधरी एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन उस रैली में तस्वीर न योगी की थी, न मोदी की थी, न शाह की थी। नहीं, जब कोई रैली करेगी, आरएलडी करेगी, तो उसमें आरएलडी के नेताओं की तस्वीर लेगी। ठीक है। और एक बात समझिए, ओम प्रकाश राजभर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक सीट नहीं मिलेगी। एक सीट नहीं मिलेगी मतलब अपनी सीट में नहीं जीत पाएंगे। नहीं, अकेले लड़ेंगे तो उनको किसी न किसी मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनना है। वो बार बार अखिलेश यादव पे इसलिए बयान दे रहे हैं ताकि वो अखिलेश यादव का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाए। मतलब अखिलेश यादव का अटेंशन पाना चाहते हैं वो। हाँ, और अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया ओम प्रकाश राजभर की बातों का जवाब सीमा राजभर देगी। ये तो एक अलग उन्होंने सिगुफा छोड़ दिया है। सिगुफा नहीं, हकीकत। हाँ, मैंने सुना है, खुद मैंने अच्छा, सुना है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट आया 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। हाँ, हाई स्कूल और इंटर की टॉपर को तो पहले ही अखिलेश जी ने आईपैड दे दिया था। 2 लड़कियां थी। आज जो लड़के जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में अच्छा नंबर लाया था, उनको लैपटॉप दे दिया अखिलेश यादव ने जी। और लगातार वो सबसे मिल रहे समाज को। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा 2024 से। 25 महीने हो जाएंगे, 25 महीने, माफ कीजिएगा, ये 23वां महीना है। चुनाव की घोषणा होने में अब 7 महीने का समय बाकी है। तो राज कपूर जी, निगाहें हम लोग की रहेगी बंगाल पे, लेकिन भूकंप आएगा उत्तर प्रदेश में। झटके महसूस हो सकते हैं, बड़े झटके महसूस किए जाएंगे। चलिए, भाजपा हमारी निगाहें इसकी बनी रहेगी। एक बात जान लीजिए, अगर भाजपा 80 भी सीटें बंगाल में जीतने में कामयाब नहीं हुई, तो मोदी और शाह के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे पड़े होंगे। कहाँ लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि ममता बनर्जी कल चुनाव हार जाएंगी, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, लेकिन ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत गई तो मोदी और शाह का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने रहना मुश्किल होगा, फिर मुश्किल होगा। चलिए, कल दिन भर निगाहें हमारी इस खबर पर बनी रहेगी, और जैसे इससे जुड़ी कोई अपडेट आएगी हम आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।